Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Arshad Shahzad and you are watching my YouTube channel English with Arshad. I am here to share with you correct words meanings, their synonyms and translation of lesson number 5, The Piece of String, page number 33 and book 1. So let's start. जॉर्ज ने दावा किया टू हैव फाउंड मिलने का या पाने का द पॉकेट बुक पर्स यानी बटुआ ऑन द रोड सड़क पर टू द विलेज मार्केट गांव जाने वाली मार्केट की सड़क पर बट नॉट नोइंग लेकिन पढ़ा लिखा ना होने की वजह से या पढ़ना नहीं जानता था हाउ टू रीड ही हैड गिवन उसने दे दिया या वो दे चुका था इसे टू हिज एम्प्लॉयर अपने मालिक को। जॉर्ज ने कहा कि ये पर्स इसे गांव की मार्केट वाली सड़क पर मिला लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता था इसलिए उसने इसे अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ खबर स्प्रेड फैल गई लाइक की तरह फायर आग की तरह इन दी नेबरहुड गिरदोलवा में खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मिस रबर्ट वाज थे आल्सो भी इन्फॉर्म इतला दे दी गई। मिस्टर रबर्ट को भी इसकी इतला दे दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ इसने खुद को फतहयाब महसूस किया। उसने खुद को फतहयाब महसूस किया। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग सिनोनियम्स शेमफुल शर्मनाक डिसग्रेसफुल डिसऑनरेबल और मीन MEAN मीन। गरीब दुख देना डिस्ट्रेस पेन और हर्ट। एक्सक्यूज बहाना प्रीटेक्स्ट प्रीटेंस या प्रीटेंड या अपोलॉजी या जस्टिफिकेशन भी कहा जा सकता है। कंज्यूम तबाह होना ख़त्म होना। वैसे कंज्यूम मतलब खर्च करना भी होता है, या तबाह होना या ख़त्म होना। एग्जॉस्ट डिस्ट्रॉय और वेस्ट या स्पेंड। एम्यूज बहलाना इंजॉय एंटरटेन और डिलाइट। कंपैजन मुहिम एडवेंचर बैटल फाइट। ट्रांसलेशन What grieved me as much was not the thing itself as the line. What grieved कितना ज़्यादा दिल दुखाया me मेरा as much इतना ज़्यादा was था not नहीं the thing वो चीज़ itself बजाते खुद as the line झूठ जिस चीज़ ने मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया वो झूठ बोलने का इल्ज़ाम था। यानी जिस चीज़ ने मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया या जिस चीज़ से मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखा वो झूठ बोलने का इल्ज़ाम था। देयर इज़ नथिंग कुछ भी नहीं सो शेमफुल इतना ज़्यादा शर्मनाक एज टू बी कहा जाना अ लॉयर झूठा। झूठ बोलने से बड़ी बुराई कोई नहीं या झूठा कहलाने से बड़ी शर्म की बात कोई नहीं। वट एवर रीज़न जितने भी दलाल हों ही गेव उसने दिए पीपल लोग वर थे नॉट नहीं विलिंग तैयार थे राजी थे टू बिलीव यकीन करने के लिए हिम उसका। जितने दलाल भी उसने दिए
लोग उसकी बातों को मानने पर रजामंद ना थे। दोस्त ये यानी वो यानी ये वो और हैं लाइंग, दोज आर लाइंग, ये सारे के सारे झूठे एक्सक्यूजेस बहाने हैं, ये सब झूठे बहाने हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, बिहाइंड, पीछे, हिज बैक, उसकी पीठ के, यानी ये सब झूठे बहाने हैं, वो हमेशा उसकी पीठ पीछे कहते थे। हबर्ट फेल्ट दिस शेम, हबर्ट ने इस बात को शर्मिंदगी एंड डिस्ग्रेस और बेइज्जती महसूस किया, टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपने इज्जत नफ्स के लिए, एंड करैक्टर और किरदार के लिए। हॉबर्ट ने इस शर्मिंदगी और बेइज्जती को अपने किरदार और इज्जत पर दाग समझा, या इज्जत नफ्स के लिए, अपने किरदार और इज्जत नफ्स के लिए दाग या धब्बा समझा। ही कंज्यूम्ड, उसने दिल को लगा लिया। हिज हार्ट, ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, उसने इस गम को दिल से लगा लिया। ओवर दिस, इस बात को या इस पर, इन्वेस्टेड अवे, और मर गया, इसी गम में ही मर गया। बिफोर, पहले, द वेरी आइज, हर एक की आंखों के, ऑफ द पीपल, लोगों के, और लोगों की आंखों के सामने बीमार और कमज़ोर होता चला गया। यानी उसने इस बात को, झूठा कहलाने की बात को दिल पे लगा लिया और वो लोगों की नज़रों के सामने बीमार होता गया, या दिन रोज़ाना कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू कर दिया, टू टेल, बताना, द स्टोरी, कहानी, ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की, टू अम्यूज, जी बहलाने के लिए या दिल बहलाने के लिए, देम सेल्फ, अपने, एंड टोल्ड, और बताते, इट, इसे, इन अ मैनर, अंदाज में, ऑफ सोल्जर, सिपाही के अंदाज में, हु हैड बीन, जो रहा हो, ऑन अ कंपेजन, किसी मुहिम में, एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी लड़ाइयों के बारे में, जंग के बारे में बताया। लोगों ने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी एक दूसरे को खुश करने के लिए इस सिपाही के अंदाज में सुनानी शुरू कर दी, जो मैदान कारगार में यानी मैदान जंग में रहकर आया हो। हबर्ट्स माइंड, हबर्ट का ज़हन, टच टू द डेप्थ, गहराई से सोचने लगा, बिगेन टू वॉच, डे बाय डे, और दिन गुजरने के साथ साथ वो एहसास भी होता गया। हबर्ट का ज़हन गहराई से सोचने लगा, यानी वो बहुत ज़्यादा गहरी सोचने लगा, और जैसे जैसे दिन गुजरने के साथ साथ वो भी हसास होता गया, यानी बीमार से बीमार पड़ता गया। डिफिकल्ट वर्ड्स, डेल्जियम, यानी कैफियत, मैडनेस, इंसैनिटी, और फ्रेजिंग, क्लेम, दावा, अफर्म, डिक्लेयर, और स्टेट। इनोसेंस, मासूमियत, गिल्ट, गिल्टलेसनेस, ब्लेमलेसनेस, ऑनेस्टी, और फॉल्टलेसनेस। रिटेट, बार बार दोहराना, रिपीट, रीस्टेट, रीटेल, रैथ, गुस्सा, रैग, एंगर, फ्यूरी, और आउटरेज। बिलोंगिंग्स, साजो सामान, गुड्स, एसेट्स, पोजेशंस, हैवॉक्स, तबाहकारियाँ, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डैमेज, एनग्रेव, कंधा करना, प्रिंट, मार्क, और कार्ड। टुवर्ड द एंड ऑफ द मंथ, महीने के इख्तिताम तक, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर से लग गया। महीने के इख्तिताम तक वो बिस्तर से लग गया।
ही डाइड, वो मर गया, इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, और द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने के, वो अगले महीने के पहले हफ्ते ही मर गया। इन दी डेल्ड्रम, आलम हज़ियान में, यानी बहरानी बेहोशी के दौरान, ऑफ हिज डेथ, अपनी मौत के, स्ट्रगल्स, कोशिश करता रहा, ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा, हिज इनोसेंस, अपनी बेगुनाही का, रिट्रेटिंग, बार बार कहता रहा या दोहराता रहा। मौत की बहरानी बेहोशी के दौरान वो बार बार अपने बेगुनाह होने का दावा करता रहा। आ पीस ऑफ स्टिंग, आ पीस ऑफ स्टिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं अपनी ईमानदारी से कहता हूँ, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एक रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट के अ ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा सैलाब आया, इन इट्स एस्केप, ग्रेट रैथ, गैजो गजब में या बहुत ज़्यादा गुस्से में, कैरिड अवे, बहा ले गया, द पीपल, लोगों को, एंड और ऑल देयर बिलोंगिंग, और उनकी तमाम चीज़ों को। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया और लोगों और उनकी तमाम चीज़ों को बहा ले गया। द ग्रेव, कबर, ऑफ की, हबर्ड, हबर्ड की, विथस्टूड, महफूज रही, दी हैवक्स, तबाहकारियों से, और दी फ्लड, सैलाब की। हबर्ड की कबर सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रही। इट वॉज एनग्रेव, कंधा किया गया था, ऑन इज टॉम, उसकी कबर पर, स्टोन, कबर के कतबे पर, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, इसके उसकी मौत के काफ़ी सालों के बाद। Here lies a man, यहाँ ऐसा शख्स दफन है, who told nothing but truth, जो सच्चाई के अलावा कुछ नहीं कहता था। उसकी मौत के काफ़ी सालों के बाद उसकी कब्र के कतबे पर खुदा हुआ था या कंधा किया हुआ था, यहाँ ऐसा आदमी दफन है जिसने सच के सिवा कुछ ना बोला। Here lies the man, यहाँ वो शख्स दफन है, who would not prove his innocence, जो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका, but the flood proved it, मगर सैलाब ने इसकी ईमानदारी को साबित कर दिया। यहाँ ऐसा आदमी दफन है जिसने सच के सिवा कुछ न बोला, जो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, लेकिन सैलाब ने इसकी ईमानदारी को साबित कर दिखाया या कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 5, द पीस ऑफ स्टिंग। तो आप, मेरी उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें जो आपसे शेयर की गई हैं आप समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें, तो आप इंग्लिश विद अरशद को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।